चलिए चलते हैं संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो पहले प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देखें जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। और मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, केवल पेडागोजी नाम से ही बना देता हूँ। तो संस्कृत पेडागोजी नाम से रहेगी। आपको वहाँ पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे MPTET हो, UPTET हो, CTET हो, या फिर और भी बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, रीट हो, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षकः रुष्टं प्रधानाचार्यं प्रति कथं व्यवहरेत्। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई प्रधानाचार्य रुष्ट है तो शिक्षक को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उसके प्रति, उनके प्रति। ऑप्शन पहला दिया है भ्रांति निवारयेत्, भ्रांति का निवारण करें, या फिर निश्चिंत स्यात्, निश्चिंत रहें, या फिर क्षमा याचेत, क्षमा मांगें उनसे, या फिर ना किमपि, कुछ भी नहीं। तो प्रश्न को पहले समझना है। शिक्षकः रुष्टं प्रधानाचार्य प्रति कथं व्यवहरेत्, शिक्षक रुष्ट प्रधानाचार्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करे। तो जो पहला दिया हुआ है भ्रांति निवारयेत्, भ्रांतियों का निवारण करने की कोशिश करे कि आखिर प्रधानाचार्य महोदय किस कारण से रुष्ट हैं, और वो कारण जानने की कोशिश करें और उनसे क्षमा याचना तो करना ही नहीं है क्योंकि वो भी ठीक नहीं है, ना किमपि हो नहीं सकता है, निश्चिंत रहना नहीं है क्योंकि समस्या सामने है। तो भ्रांति का निवारण सही सटीक उत्तर है। आगे, स्वाविषयस्य समस्त शिक्षण विधीनां ज्ञाता भवति। क्या कह रहे हैं? स्वाविषयस्य समस्त शिक्षण विधीनां ज्ञाता भवति उत्तम शिक्षकः। मतलब जो उत्तम शिक्षक है वह अपने विषय की समस्त विधियों का ज्ञाता होता है। जिस विषय को वो पढ़ाना चाह रहा है या फिर जिस विषय को वो पढ़ाता है वह उस विषय की शिक्षण विधियों का ज्ञाता होता है। यतो ही, क्योंकि, यतो ही का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्योंकि शिक्षकस्य श्रमः अल्पायते, मतलब कि शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ेगा ये, या फिर अधिकम सामाजिकम सम्मानम लभ्यते, मतलब उसको सामाजिक सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा ऐसा करने से, या फिर अधिक छात्राः ट्यूशन पठिष्यन्ति, बहुत सारे छात्र ट्यूशन पढ़ेंगे, ये हो सकता है, या फिर छात्राः कक्षायां सरलतया अवगन्तुम शक्यन्ते। क्या कह रहे हैं कि छात्र कक्षा में सरलता से सीखेंगे या फिर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो क्या रहेगा सही? जब शिक्षण विधियों का ज्ञान अध्यापक को अच्छा होगा तो बच्चों को भी सीखने में मज़ा आएगा और सरलता से बच्चे सीखेंगे, तो ये रहेगा सही, जो चौथे नंबर का दिया है ये। आगे, शिक्षकः तदैव आत्मविश्वासयुक्तः भवति यदा सा स्वविषये सिद्धहस्तः भवति। क्या कह रहे हैं? शिक्षक तभी आत्मविश्वास से युक्त होता है जब उसे अपने विषय का ज्ञान हो या फिर वो सिद्धहस्त हो, अपने विषय में पूरा ज्ञान रखता हो। तो क्या कह रहे हैं? आम, बिल्कुल ठीक है। संभवतः ऐसा सही हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है। नैव, नहीं, किमपि वक्तुम न शक्यते, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। शिक्षकः तदैव आत्मविश्वासयुक्तः भवति यदा स्वविषये सिद्धहस्तः भवति। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आवर्ष शिक्षण व्यवस्थायां या फिर व्यवस्थां सुसंचालनाय प्रधानाचार्यः। क्या कह रहे हैं? आवर्ष मतलब कि पूरे वर्ष पर्यंत, पूरे वर्ष, तो पूरे वर्ष, पूरे साल शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए अध्यापक क्या करेगा? छात्रान् अनुशासने स्थातुम आदिक्षति, मतलब कि छात्रों को अनुशासन में बिठाने की कोशिश करेगा, या फिर मतलब कि बिठाने का आदेश देगा, या फिर वार्षिक पाठ्य योजना निर्मीयात, मतलब वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, या फिर शिक्षकान् समये विद्यालये आगन्तुम आदिश्यति, शिक्षकों को समय पर आदेशित करने के लिए कहेगा, या फिर उपर्युक्तम सर्वम, उपर्युक्त सभी। तो सही क्या रहेगा? जो दूसरे नंबर का दिया है, वार्षिक पाठ्य योजना निर्मीयात,
मतलब वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करेगा कि पूरे वर्ष में आखिर हमें करना क्या है। जब ये निर्धारित हो जाएगा तो उसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और उपर्युक्त सर्वम तो फिर रहेगा ही। तो जो ज़्यादा सटीक उत्तर है ये वाला है, वार्षिक पाठ्य योजना में सब कुछ समाहित तो होता है, ये एक सटीक उत्तर दिया हुआ है तो यही रहेगा सही। उपर्युक्त तो सर्वम नहीं रखेंगे यहाँ पर। आगे दिया हुआ है अध्यापकः एव अनुशासन स्थापने उचितः नेता। क्या कह रहे हैं कि अध्यापक ही अनुशासन स्थापित करने के लिए उचित नेता है। तो क्या रहेगा, नई नहीं, आम हाँ, या फिर संभवतः या प्रायः। तो प्रायः तो होगा नहीं, संभवतः भी नहीं होगा, ना होगा नहीं, आम रहेगा सही। हाँ, जो अध्यापक है वो अनुशासन स्थापित करने के लिए उचित नेता है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। शिक्षकस्य कृते कक्षा छात्राः प्रतीयन्ते। मतलब शिक्षक के लिए जो छात्र हैं कक्षा में वो कैसे हैं, मतलब कि कैसा व्यवहार या फिर कैसे दिखाई देते हैं ये। तो सुहृत दृशाः, मतलब कि अच्छी तरह से सुहृत जो होता है। समाज कंटकाः, समाज के कांटे की तरह दिखाई देते हैं। विशेष प्रियाः, विशेष प्रिय होते हैं। या फिर स्वपुत्र समाह, तो ये ज़्यादा सटीक उत्तर है। स्वपुत्र समाह मतलब कि अपने पुत्र के समान दिखाई देते हैं बच्चे, उस प्रकार का व्यवहार करता है। आगे, भारतस्य विकासे मंदगतेः मुख्यः हेतु। मतलब कि भारत के विकास की मंदगति का मुख्य कारण क्या है, कि भारत का विकास मंदगति से हो रहा है। शिक्षायाः अभावः, कुशलतायाः अभावः, उचित नेतृत्वस्य अभावः, या फिर भगवतः इच्छा, भगवान की इच्छा है ये। तो सही क्या रहेगा, सटीक उत्तर देना है अपन को यहाँ पर शिक्षायाः अभावः। शिक्षण का अभाव है और शिक्षण के अभाव में ही जो विकास होता है वो मंद गति से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षकत्वात् भवान अधिकांश समयं छात्रैः सह यापितुम् इच्छति। मतलब कि आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो अधिकांश समय आप बच्चों के साथ निकालते हैं। सर्वदा, हमेशा, प्रायः, कभी कभी, कदाचित या फिर वक्तुम असक्यम बोल नहीं सकते। तो हाँ, बिल्कुल सही है, हमेशा बच्चों के साथ अधिकांश समय गुजारते हैं। आगे, शिक्षकः, और प्रश्न में क्या है, मतलब शिक्षकत्वात् भवान, शिक्षण कार्य करते समय, ये भी कह सकते हैं। आगे, शिक्षकः अवकाश दिवसे कुर्यात्। मतलब कि शिक्षक को अवकाश के दिन में करना चाहिए, क्या करे, मित्र मेलनम, मित्रों से मिलन करे, या फिर चलचित्र दर्शनम, चलचित्र का दर्शन करे, ज्ञान वृद्धये अध्ययनम, ज्ञान की वृद्धि के लिए अध्ययन करे, या फिर निःशंकम गृहे शयनम, निःशंक रूप से घर में सोए। तो सही क्या रहेगा, ज्ञान वृद्धये अध्ययनम, ज्ञान वृद्धि के लिए अध्ययन करे, ये रहेगा सटीक उत्तर और सही। आगे, छात्रेषु परस्परम स्नेह भावम विकासयितुम भवान। क्या कह रहे हैं कि छात्रों में परस्पर स्नेह भाव का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय स्नेहिल कार्यक्रमान आयोजयिष्यति। मतलब कि विद्यालय में स्नेहिल कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। या फिर स्नेहकरणस्य योजना निर्माष्यति, स्नेहकरण की योजना का निर्माण करेंगे कि किस प्रकार से स्नेह का विकास हो। या फिर स्नेह दृष्टांतान उपस्थापयिष्यन्ति, स्नेह के दृष्टांतों को बच्चों के सामने उपस्थित करेंगे। या फिर स्वयं छात्रैः सह स्नेहम करिष्यति, स्वयं छात्रों के साथ स्नेह करेंगे। सही क्या रहेगा, तो जो चौथा वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। छात्रेषु परस्परम स्नेह भावम विकासयितुम, क्या करेंगे, स्वयं छात्रैः सह स्नेहम करिष्यति, ये रहेगा सही उत्तर। चलिए, इस प्रकार से आज इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 30 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिखे जो बार बार पिछली बार भी रिपीट हुए थे कई बार, तो उनको फिर यहाँ से हटा दिया है। तो इतने ही प्रश्न आज मिले हैं और इस प्रकार से जितने भी मुझे प्रश्न मिलते हैं नए नए देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अपने इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे जो भी और अच्छा होने की संभावना है वो हो सके।
और उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन ट्राइवल में हुआ है, तो अभी उनकी काउंसलिंग हो रही है और डॉक्यूमेंट्स का भी सत्यापन होना है, एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 का। और हम लोगों का तो कंप्लीट हो ही चुका था सत्यापन कंप्लीट हो चुका था, अब तो बस लिस्ट आना बाकी है। कितना टाइम लगता है उसमें वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन लगभग इस सत्र में होने की संभावना है। और आप लोग वर्ग 3 की तैयारी में भी लगे रहें, क्योंकि यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, मतलब कि कुछ हद तक रुकता है, तो फाइनल है कि पेपर हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे से तैयारी करते रहें। लगभग सभी लोगों ने तैयारी बंद कर दी, बहुत कम लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, तो आप लोग फिर से तैयारी में लगें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा अपना विषय देखते रहें, क्योंकि एक बार आप बंद कर देंगे तो पूरा भूल जाएंगे, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं यदि बार बार रिपीट करेंगे तो ही आएगा आपको। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने काम में निरंतर लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें।